सर अगला क्वेश्चन आपने मतलब मेरा जो था हमारी लैंग्वेज से ऊपर था। आपने बताया कि कैसे लैंग्वेज का इस्लामाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, संस्कृत वर्ड्स को रिप्लेस करके कुछ अरबी और फारसी वर्ड्स डाल दिए गए और अब हमारे लिए वो एकदम नॉर्मल हो गया, न्यू नॉर्मल बहुत सालों से हो गया। अभी की बात नहीं है, 50 साल से आई थिंक यही चल रहा है, 60 साल से। तो ये क्यों हो रहा है और इसका क्या एक सोल्यूशन हो सकता है? हाँ, सोल्यूशन तो भाषा कि ये पहले ये सोचना पड़ेगा क्यों ये हो रहा है। तो बांग्लादेश का एक इंटेलेक्चुअल है, उसका नाम है अहमद छफा। अहमद छफा ने उसका किताब है, उसका नाम है बंगाली मुसलमानेर मन, मगर बंगाली मुसलमान का मुस्लिमों का मन कैसे काम करता है। तो उसने वो लिखा है कि ऐसे मॉडर्न टाइम्स के आने के बाद ऐसे सोचा जाता था कि ये जो मुस्लिम सोचते थे कि जो जन्नत में जाएंगे उधर जो लैंग्वेज जो बोला जाएगा, भाषा बोला जाएगा, उससे थियोलॉजी से ऐसे आते हैं, वो है अरबी होगा। अच्छा। तो अगर आपका अरबी पता नहीं होगा तो उधर जाके आप अकेले पढ़ जाएंगे, किसी के साथ बात नहीं पढ़ पाएंगे। अरबी लैंग्वेज। हाँ, तो फिर वो अरबिक होने का एक कोशिश उन लोगों को लैंग्वेज को इसीलिए होते रहते हैं, सिर्फ इधर नहीं, बंगाल में नहीं, पूरी दुनिया में होते रहते हैं। तो इसीलिए वो हमारा यही थियोलॉजिकल मोटिवेशन है। इसीलिए जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी, हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, उसने इसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े बोले थे कि ये ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग क्या किया, हम लोग लिबरल्स लोग वो जो बोले थे वो उनका जो रचनावली है, उसका जो ऑमनिबस है, उससे हटा दिया है। तो फिर हम लोग वो डिग करके मैं ला के आए और फिर इधर भी है, किताब में है। तो लेकिन उनके ये प्रोटेस्ट के सिवा भी ये बढ़ ही रहा है। इन स्पाइट ऑफ हिज प्रोटेस्ट, ये दिस इन्फ्यूजन ऑफ अरबिक, पर्शियन, टर्किश वर्ड्स इन बंगाली, इट इज़ ओनली इंक्रीजिंग डे बाय डे। बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि वो लोग पहले ये नंबर ऐसे यू कैन एस्टिमेट दैट वो 2000 से भी बहुत कम था, 1000 का शायद थोड़ा ज़्यादा था। ये 70-80 साल पहले मैं बोल रहा हूँ। अभी वो नंबर 9000 से भी क्रॉस कर दिया बांग्लादेश में। अच्छा। तो एक्सपोनेंशियली ये चेंज हो रहा है बंगाली लैंग्वेज के ये, और ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ हमारा बांग्ला में भी ऐसा थोड़ा थोड़ा इधर हो रहा है। और मतलब जो लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है, बांग्ला टेक्स्ट बुक्स है, उधर में कुछ टर्म चेंज है। जैसे जो प्रेजेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, जो हमारा रेनबो है, इसको हम लोग रामधनु कहते थे बांग्ला में। सो उसको रामधनु, वो राम है, उस राम को काट कर रॉन्ग धनु कर दिया। How sad. हाँ, और कुछ दिन पहले उधर से जो हमारा जो मैंगोज होता है, मैंगोज का जो वैरायटी है, उसको कहते हैं लक्ष्मण भोग, मोहन भोग, मतलब एक देवता का नाम में है। तो वो लोग बोल दिया कि नहीं, ये नहीं, मतलब बांग्लादेश में बोला ये सब नहीं चलेगा, इसको नाम गुलाम भोग ये सब कर दो, और फिर वो नाम से चेंज कर दिया। सो ऐसे रैपिडली ये कल्चरल जो एग्रेशन ये बहुत रैपिडली चल रहा है। और ये तो इसमें कोई सेकुलर सोसाइटी तो हो नहीं सकता, कोई सुस्थिर सोसाइटी हो नहीं सकता, कोई भाईचारा हो नहीं सकता। जो बोल रहा है कि बांग्लादेश में भाईचारा हो रहा है वो झूठ बोल रहा है। अगर उसको वो होने ही नहीं देंगे, खुद ही नहीं होने देंगे वो तो आगे ये हो सकता है उसको कुछ पता नहीं है। मतलब आपका फ्लैट है न्यूयॉर्क में, कुछ जगह पे मैनहट्टन में $1 मिलियन का फ्लैट है, और उधर रह रहे हो, आपको कुछ पता नहीं बांग्लादेश के बारे में। अब जब आपका उम्र 5 साल था तब तो आप 1 साल उधर थे, ये तो आप कुछ भी आप बोल रहे हो। एक हो सकता है, और एक हो सकता है कि आपको मतलब इग्नोरेंस, और दूसरा कि ये है कि आपको कुछ मतलब ये मतलब आपको थिंकिंग ही कुछ नहीं है, कभी एनालाइज ही नहीं किया, कभी नहीं किया इससे क्या होगा।